हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं चर्चा करूंगा कि जो साइकस का जो रैकिस है उसका आउटलाइन डायग्राम एज वेल एज जो उसका सेलुलर डायग्राम है वो कैसा होता है, उसके मेन जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो क्या हैं, कैसे इसकी पहचान करनी होती है। क्योंकि साइकस का जो रैकिस है ये एमजीएस यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में, चाहे वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो चाहे वो थ्योरी एग्ज़ाम हो, दोनों ही एग्ज़ाम में इसके बारे में कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर आते हैं। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं साइकस का रैकिस। साइकस रैकिस इज सर्कुलर इन आउटलाइन, यानी कि साइकस का रैकिस है वो गोलीय होता है। It has two rows of leaflet inserted on the adaxial side। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दो बाहें आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ से लीफलेट निकल रही हैं, यहाँ एक और यहाँ से दूसरी लीफलेट निकलती है। तो ये सैकिस रैकिस जो है ये किसी भी लीफलेट का बेस है। Rachis is differentiated into four parts. First is epidermis, second is hypodermis, third is ground tissues, and fourth is vascular bundle. I repeat, the first part of Cycus rachis is epidermis, second part is hypodermis. It is differentiated into two parts, chlorenchyma and sclerenchymatous hypodermis. The larger part of Cycus rachis is ground tissue. There is a mucilaginous duct present in ground tissue, and as well as vascular bundle are arranged in inverted form. Now you can see it. साइकस रैकिस के चार पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट है वो है एपिडर्मिस, दूसरा जो पार्ट है वो आता है हाइपोडर्मिस, तीसरा जो पार्ट है वो है ग्राउंड टिश्यू और चौथा पार्ट है वेस्कुलर बंडल। अगर आप ग्राउंड टिश्यू के अंदर देखते हैं तो उस ग्राउंड टिश्यू के अंदर जो वेस्कुलर बंडल हैं वो आपने फिजिक्स में एक ओमेगा आकृति पढ़ी हो, ओमेगा आकृति इस तरह से बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उल्टा ओमेगा बनता दिखाई दे रहा है। यह साइकस के रैकिस की सबसे बड़ी विशेषता है, उल्टा ओमेगा। इस तरह से उल्टा ओमेगा बनता है। Cuticle is the outermost layer of rachis. It is made up of cutin. Cuticle is made up of cutin, and साइंटिस्ट का मत है कि क्यूटिकल को किसी भी प्लांट का मेन पार्ट वो नहीं मानते, इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर मानते हैं। जितने भी लैंड प्लांट हैं तो जो शुरुआत होती है किसी भी ऑर्गन्स की तो वो स्टार्ट होती है एपिडर्मिस की। क्यूटिकल का जितने भी लैंड प्लांट है वहाँ पे क्यूटिकल पाया ही जाएगा। और साइकस का जो रैकिस है उसमें जो क्यूटिकल होती है वो थिक होती है। अब हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर की बनी होती है, एंड एपिडर्मिस इज इंटरप्टेड बाय संकन स्टोमेटा। यानी कि एपिडर्मिस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टोमेटा पाए जाते हैं, और ये स्टोमेटा जो है उसमें दो गार्ड सेल होती हैं और दो जो हैं सब्सिडरी सेल्स होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है एपिडर्मिस का, संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं। Epidermis is followed by hypodermis. In hypodermis, there are two types of cells. First is chlorenchyma and second is sclerenchyma. हाइपोडर्मिस में दो टाइप्स की सेल्स होती हैं। पहली जो सेल्स होती हैं वो होती है क्लोरेनकाइमा, ये ग्रीन कलर की होती हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और जो सेकंड जो आपको ये जो लेयर दिखाई दे रही है ये स्क्लेरेनकाइमा से मिलकर बनी होती है, और इसके कारण इसके अंदर रिजिडिटी आती है, यानी कि दृढ़ता आती है। क्लोरेनकाइमा 2 से
3 सेल मोटी होती है और जो स्क्लेरेनकाइमा है वो 4 से 5 जो लेयर्स है वो थिक होती है। नाउ नेक्स्ट टू हाइपोडर्मिस इज पेरेनकाइमेटियस ग्राउंड टिश्यू। हाइपोडर्मिस के अंदर ग्राउंड टिश्यू पाया जाता है। ये ग्राउंड टिश्यू की जो सेल है वो पेरेनकाइमी सेल से मिलकर बनी होती है। इसका जो फीचर है मैंने आपको पहले ही बताया था, म्यूसिलेजिनस डक्ट पाई जाती है। आप यहाँ सब देख सकते हैं, ये छोटे छोटे जो बिंदु हैं वो सारा का सारा क्या है, पूरा का पूरा ये ग्राउंड टिश्यू ही है। There are several vascular bundle in the ground tissue। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था उल्टा ओमेगा शेप के इसमें कई प्रकार के वेस्कुलर बंडल हैं वो पाए जाते हैं। इस तरह से इसकी शेप रहती है वेस्कुलर बंडल की। यहाँ जो वेस्कुलर बंडल हैं इसके चारों तरफ बंडल शीथ सेल पाई जाती है और ये जो बंडल शीथ सेल जो है वो स्क्लेरेनकाइमा सेल की मिलकर बनी होती है। वेस्कुलर बंडल outer layer is called sclerenchymatous bundle sheath, and vascular bundle are cojoint, collateral, and open. Cojoint, collateral, and open. And the main important characteristic feature of cycles, it is there are diploxylic condition present in Cycas rachis. This is the most important part. आप सभी स्टूडेंट यहाँ जो मैंने थ्योरी लिखी है आप यहाँ से लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ है चौथा पोर्शन जो है वो वेस्कुलर टिश्यूज हैं। आप यहाँ से ये जो एक वेस्कुलर बंडल आपको जो दिखाई दे रहा है इस पर आप ध्यान लगाइए। ये जो ऊपर पोर्शन जो दिखाई दे रहा है वो फ्लोएम है। ये पोर्शन कंप्लीटली क्या है, फ्लोएम है। और यहाँ पे जो आपको दो ये देखिए दो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे जो ये पोर्शन है उल्टा वी, ये दोनों के दोनों जो पोर्शन है ये जाइलम है। फर्क इतना है कि ये जो दो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये दोनों के दोनों सेंट्रीफ्यूगल जाइलम है। ये ध्यान रखिए, ये देखिए ये वाले जो डॉट्स हैं ये सेंट्रीफ्यूगल जाइलम है और यहाँ जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है ये पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ये है सेंट्रीपिटल जाइलम। इसमें आप कंफ्यूज ना होइए। ये पोर्शन है, ये देखिए आप इसमें भी आप देख सकते हैं ये हो गया सेंट्रीपिटल जाइलम और ये जो डॉट्स दिखाई दे रही हैं आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो जाइलम है ये जाइलम है सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। और इस तरह की जो कंडीशन है वो उसको कहते हैं डिप्लोजाइलिक कंडीशन और यह सिर्फ साइकस के अंदर ही पाई जाती है। अब मैं आपको समझा दूं कि जो सेंट्रीफ्यूगल जाइलम होता है इसका जो पहला प्रोटोजाइलम जो इसका बनेगा वो सेंटर की तरफ बनेगा और इसका जो मेटाजाइलम बनेगा वो सेंटर से बाहर की तरफ बनता है। इसलिए इसको सेंट्रीफ्यूगल जाइलम कहते हैं। और सेंट्रीपिटल जो जाइलम है इसके अंदर जो प्रोटोजाइलम है आप यहाँ देख सकते हैं, इस पर जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर से बाहर बना है और मेटाजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ बना है। इसके लिए इसका नाम है सेंट्रीपिटल जाइलम और यही साइकस केरेकिस की विशेषता होती है। तो जब भी अगर आपको कोई पूछे कि साइकस केरेकिस की विशेषता क्या है तो पहला चीज तो आप बताएंगे कि इसका साइकस में डिप्लोजाइलिक कंडीशन पाई जाती है। इसमें सेंट्रीपिटल जाइलम और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम दोनों ही प्रेजेंट होंगे। और जो दूसरा है कि इसमें इन्वर्टेड ओमेगा शेप के वेस्कुलर बंडल इसमें अरेंज रहते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। धन्यवाद।